मम्मी के बिना रही नहीं थी, गंदी इंट्रोवर्ट थी। तुम 1 महीने तक कोई बात नहीं कर सकते। तो शायद मम्मी डैडी को भी नहीं पता हो, इतना ज्यादा बदनाम था उस टाइम पे। कितनी फुद्दू थी, ज्यादा क्रेजी है गाइस। खाया है और रोया है। गेट खड़ 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 खड़। हाउ हॉस्टल लाइफ चेंज्ड माय लाइफ। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, हाय, आई एम दिव्या and it's not a vlog, it's a storytelling time and ये मेरी first storytelling है, so I'm not pro in this, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो माफी। So let's start the video। So आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि मैं घर से कैसे निकली और उसके बाद घर वापस जा ही नहीं पाई। फर्स्ट 11th 12th स्कूल हॉस्टल, उसके बाद तो कॉलेज, फिर आगे ये सब कुछ। So let's start। ओके, मैं इतनी बार स्टार्ट बोल चुकी हूँ बट स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मेरी फाइनली 10th के एग्जाम मैंने दे दिए, रिजल्ट भी आ गया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। ठीक है, तो उसके बाद था क्या, अब आगे क्या करना है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मेरे डैडी का स्कूल है, हमारा खुद का स्कूल है। यस, तो 10th मैंने वहीं तक किया, बट वो उस टाइम पे 10th तक था, अब 12th तक हो चुका है। तो उस टाइम पे वो 10th तक था, तो मेरे पास ये था कि मैं अब दूसरे स्कूल में जाना है, वहाँ पे जाना है। एंड फिर मम्मी डैडी के टाइमिंग और मेरा टाइमिंग क्लैश होता था, स्कूल का सॉरी, कि यहाँ पे अगर पढ़ूंगी तो बहुत ज़्यादा वो लेट आते हैं या मैं जल्दी आ जाती हूँ, जो भी था वो सीन था। एंड वहाँ पे अगर तुम स्कूलिंग कर रहे हो 11th 12th में, तो तुम्हें ट्यूशन तो पढ़ने ही पड़ते थे। कि स्कूल के बाद 3-3 4-4 ट्यूशन्स, ये वो, फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा बोल सकते हैं कि तब उस टाइम पे तो माहौल बहुत अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने एक स्कूल में एग्जाम भी दे दिया था, वहाँ पे मेरा एडमिशन ऑलमोस्ट होने वाला था, बट फिर मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हॉस्टल। मैंने बोला ओके, ये मेरे को पता भी नहीं थी। मेरे को ऐसे बताया गया कि मेरे साथ कोई और भी जाने वाला था। पहले मैं देहरादून जाने वाली थी हॉस्टल में, और मेरे साथ कोई और भी जाने वाला था। तो वहाँ पे डैडी जाके देखा भी, बट वहाँ के हॉस्टल उतने पसंद नहीं आए उन्हें। तो फिर फाइनली मैं दिल्ली गई हॉस्टल। ठीक है, मैं चली गई, सब कुछ हो गया। जाने से पहले ऊपर से तो मैं इतना नॉर्मल, अंदर से अजीब सा, ओ गॉड, क्योंकि उससे पहले मैं कभी भी घर से दूर, कभी मम्मी के बिना रही नहीं थी। जैसे बच्चे जाते हैं ना नानी के यहाँ, ये वो, भाई मैं कभी नहीं गई एक रात के लिए भी ऐसे दूर। तो मेरे को इतना अजीब लग रहा था, मैंने कहा ओ गॉड मैं कैसे रहूंगी। बट ठीक है, ऊपर से मेरे साथ अभी तक ऐसे ही होता है कि ऊपर से मेरे को नॉर्मल होता है, ठीक है, अंदर एक थोड़ा सा अजीब सा कुछ होता है, बट ठीक है, अब वो जो डिसाइड कर लिया था वो तो करना ही था। तो ठीक है, मैं हॉस्टल चली गई। एंड जैसे ही मैं रूम में गई, और हॉस्टल में क्या था, पेरेंट्स तो जा ही नहीं सकते थे अंदर छोड़ने, तो मुझे बाहर से छोड़ दिया। फिर मेरी वार्डन मेरे को लेने आई, मैंने अंदर गई। तो मेरा जो रूम था वो 6 सीटर था, मेरे अलावा 5 और लड़कियां थी। तो आई थिंक उस टाइम पे शायद एक लड़की आई थी, या फिर सबसे पहले मैं ही आई थी शायद, या सबसे पहले मैं ही गई थी। मैंने बोला ओके। फिर हमें ना ऐसे कबर्ड्स मिली हुई थी, मेरे साथ में एक कबर्ड और थी, तो हम दोनों की ऐसे साथ में कबर्ड थी। तो मैं उसमें सामान अपना एकदम ऐसे सेट करने लगी। वहाँ पे एक आंटी भी रहती थी, तो उन्होंने ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह दिए कि तुम ये लगा के फिर अपना सामान वगैरह रखो। तो ठीक है, मैंने अपना सारा सामान अनपैक कर दिया, सब कुछ उस कबर्ड में लगा दिया। फिर एक और लड़की आई जो मेरी उससे बात होने लगी। एंड उस टाइम पे तो मैं इतनी गंदी वाली इंट्रोवर्ट थी ना, बहुत गंदी इंट्रोवर्ट थी भाई, मैं किसी से बात ही नहीं करती थी। अरे यार, मेरी कजन तक मेरे को खुद ये बोलती है, भाई जब दिव्या स्टार्टिंग में मिलती थी ना, जैसे हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, वो मेरे घर आ रही हैं, तो मैं बात ही नहीं करती थी। तुम समझ रहे हो मैं कितनी गंदी इंट्रोवर्ट थी, मैं बात ही नहीं करती थी, मैं कुछ टाइम बाद बात करती थी। तो वहां पे जाने के बाद तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम आई, बट मैंने फिर भी स्टार्ट किया बात करना, थोड़ी बहुत बात हुई सबसे। फिर धीरे धीरे रूम पूरा भर गया। एंड दिन में तो ठीक है, रात को जो मेरे को रोना आता था, ओ गॉड, इतना गंदा रोती थी। और वहां पे क्या सीन था, पेरेंट्स ने तुम्हें वहां पे ड्रॉप कर दिया, वो चले गए, तुम रूम में चले गए, ठीक है, एंड तुम 1 महीने तक कोई बात नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स से। और ऑब्वियसली बात है, स्कूल का हॉस्टल है, नो लैपटॉप, नो फोन, नथिंग। तो तुम 1 महीने तक बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कहना था अगर तुम बात करोगे तो तुम्हें पेरेंट्स के
लाइक तुम रोओगे, फिर पेरेंट्स भी तुम्हारे थोड़े वैसे हो जाएंगे इमोशनल, फिर वो उनको भी प्रॉब्लम होगी, फिर तुम भी नहीं रह पाओगे। तो इस वजह से वो 1 महीने तक बिल्कुल भी बात नहीं करने देते थे। तुम समझ रहे हो मेरी क्या हालत होती होगी। बट अब जो हमने कर दिया है वो तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो भाई उस 1 महीने में थी पीटीएम, और हमारा जो रूम था, हमारा, मेरे को अभी तक याद है, हमारा था रूम नंबर 2 हॉस्टल में, रूम नंबर 2 था। तो हमारे हॉस्टल के बाहर थोड़ा ऐसे विंडो से थोड़ा ऐसे ग्राउंड सा था, फिर एक ऐसे नेट लगा हुआ था, और उसके उधर रिसेप्शन वाला जो एरिया एंट्रेंस था वो था। तो वहां से हमें दिखता था कि कौन ऐसे जा रहा है, कौन आ रहा है रिसेप्शन पे। तो भाई उस दिन मैंने पूरा दिन, ये बात तो शायद मम्मी डैडी को भी नहीं पता होगा जो मैं भी बता रही हूँ, उस दिन पूरा दिन मैंने विंडो में बैठ के इंतजार किया कि मेरे घर से कोई आएगा, मेरे घर से कोई आएगा। और मैं इतना रोई जा रही थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, अपने आप ही ऐसे रोना आ जाता था। उस दिन मैंने इतना इंतजार किया, बट कोई भी नहीं आया। फिर भाई रो वो कैसे बैठ गई। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। और जो हम सब लोग थे ना, मतलब हम स्टार्टिंग में तो हम लोग, क्या हो रहा है, कुछ अजीब सी आवाज आ रही है। हाँ, तो हम हॉस्टल में स्टार्टिंग में तो आई थिंक 4 या 5, सबसे पहले हम 4 ही थे गर्ल्स, ठीक है। हम क्या करते थे, एक तो मतलब मैं तो घर से शायद इतना कुछ खाने वाने का भी नहीं लेके गई थी, तो वो लोग बहुत सारी चीजें ऐसे लेके आए थे, नमक पारे, नमकीन, बिस्किट, वो। तो हम क्या करते थे, हमने स्टार्टिंग के 1 महीना तो बस खाया है और रोया है। भाई एक रोता था, सारे चुप करने लग जाते थे, फिर कोई दूसरा रोने लगता था, फिर उसको चुप करते थे। लिटरली इतना रोई हूं मैं ना, इतना रोई हूं ना मैं अपनी हॉस्टल लाइफ में। और 11th क्लास में तो सिर्फ मैंने रोया है, सिर्फ रोया है। पता नहीं क्यों, बहुत मुश्किल से 11th हुआ, फिर धीरे 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 वहां का सब कुछ। तो अब रूटीन मैं बताती हूँ, वहां का पर्टिकुलर रूटीन होता था। लाइक सुबह उठ के तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, बट ये कभी कभी कीड़ा उठता था, ऐसे रेगुलर में भी नहीं चलता था। वहां पे भी जैसे हमारे बीच में भी कभी कभी मोटिवेशन आती है ना, वहां पे भी ऐसे ही होता था। भाई तुम सो रहे हो, वार्डन आके इतनी तेज, इतना गंदा गेट खड़ 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 करती थी, तुम समझ रहे हो, इतनी इरिटेशन होती थी ना, ओ गॉड। और फिर उठ के ही जाना पड़ता था। और कितनी सारी लड़कियां तो भाई बहाने बना के, ये हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, और मैं तो वो भी नहीं कर पाती थी। मैं आज तक नहीं कर पाई भाई वो, मतलब इतने टाइम में रही वहां पे 2 साल में, एक बार भी ये बहाना बना के नहीं वो कर पाई कि मतलब मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि आज मुझे नहीं जाना। और इतनी सारी लड़कियां ये कर लेती थी। मैंने बोला ठीक है भाई, अब क्या कर रहे हैं। फिर वहां पे जाके नींद में चलते चलते चले जाते थे, बट ठीक है, एक्सरसाइज करते करते ठीक हो जाता था। फिर आके फ्रेशन अप, एंड फिर उसके बाद हम प्रेयर करते थे, फिर हम जाते थे ब्रेकफास्ट के लिए, वो भी लाइन लगा के, मतलब हॉस्टल से मेस तक ब्रेकफास्ट के लिए बैग लेके जाते थे। फिर स्कूल जाते थे, फिर स्कूल के बीच में भी हमारा एक स्नैक वो होता था, ब्रेक। हम फिर स्नैक्स के लिए आते थे, फिर स्कूल जाते थे, फिर लंच होता था, फिर स्कूल के बाद लंच, फिर हॉस्टल। फिर हमें शायद 1-2 घंटा मिलता था। उसके बाद ये भी बीच बीच में चुल होती थी कि तुम उसके बाद 2-3 घंटे बाद ना, एक ऐसे 4:30 5:30 कुछ ऐसा समथिंग टाइम था, तो मुझे कुछ याद ही नहीं है। उस टाइम में तुम्हें ग्राउंड में जाना ही जाना है, कुछ गेम खेलना ही खेलना है। अबे यार सोने दो, नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, और तुम वहां पे जाके बैठ नहीं सकते हो, तुम्हें गेम खेलना पड़ेगा। और कुछ टाइम के लिए तो ऐसे पीटीआई का सबका ऐसा ग्रुप बना लिया था कि इतने बच्चे, मतलब एक गेम का ये, एक गेम ये। तो मैंने भी तब एक गेम ले लिया था, मतलब मैंने हॉकी भी खेला है उस टाइम पे, फुटबॉल भी खेला। और तुम्हें लगता है मैं गेम, मतलब मैंने खेला था उस टाइम पे, बट मुझे कुछ आता जाता नहीं था गेमिंग का। मैं क्या, ठीक है। तो ये ऐसे बीच बीच में होता था, बट ये, और उसके बाद फिर 2 घंटे की हमारी शाम को क्लासेस भी होती थी। जैसे तुम बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उस टाइम पे तुम्हारी क्लास में वो टीचर रहता था, अगर तुम्हें कुछ डाउट है या फिर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, मतलब वो सब, तो वो होता था। एंड उसके बाद डिनर, एंड उसके बाद तुम रूम में जाओ, पढ़ो, सो जाओ, खाओ, कुछ भी करो। तो फिर लाइक स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, 11th में रोए भी, ये भी हुआ, बहुत हुआ। बट धीरे धीरे वो सब मजा भी आने लगा, फ्रेंड्स बन गए अच्छे, कुछ अच्छे भी मिले, कुछ ऐसे अजीब भी मिले। बट आई थिंक हमारे जो उसमें थे सब बहुत अच्छे थे। अभी मैं ऐसे किसी के टच में नहीं हूं,
बस पता ही है आपको, एक टाइम बाद जब तुम स्कूल छोड़ते हो तो फिर स्कूल के फ्रेंड्स वहीं पर रह जाते हैं, फिर कॉलेज ऐसे ही होता है जब तुम आगे चलते चले जाते हो। एंड भाई हमारी वार्डन ना बहुत अजीब थी, मतलब बहुत अजीब थी। अगर तुम उसको रात में देख लोगे ना, तुम ऐसे मतलब ऐसा हुलिया बना के रखती थी ना, तुम डर जाओगे। तो हमारा जो था वो रूम नंबर 2 था। जैसे मैंने तुम्हें बताया, हमारा विंडो से ऐसे यहाँ पे रास्ता था, तो हॉस्टल से ऐसे क्रॉस होके जाते थे। तो हम इतनी बकवास करते थे ना, मतलब जो हम लोग थे रूममेट इतनी बकवास करते थे, और वो वार्डन सुन लेती होगी कभी, तो हमारा रूम ना इतना ज्यादा बदनाम था। रूम नंबर 2 वाले बहुत शोर करते हैं, रूम नंबर 2 वाले ये, रूम नंबर 2 वाले वो। और हम कपड़े, अब भाई कपड़े सुखा रहे हो तुम, बाहर उतना स्पेस नहीं था, तो हम रूम में से कुछ तो चेयर वेयर पे डाल देते थे। रूम नंबर 2 अपने रूम को धोबी घाट बना के रखता है। ऐसे ऐसे हम इतने बदनाम थे। फिर धीरे धीरे ना मतलब मजा आने लगा, फिर 12th में आए, फिर मस्ती ये वो होने लगा। तो ये सब थी मेरी हॉस्टल लाइफ की, कैसे मतलब एक बहुत ज्यादा, और मेरे अंदर इतने ज्यादा चेंजेस आए ना वहां पे। लिटरली मैं वहां से बोलना सीखी, लाइक कि कैसे बात करते हैं, कैसे तुम अप्रोच करते हो लोगों से, कैसे समझ रहे हो तुम। क्योंकि मैं पहले बहुत गंदी थी, मतलब मेरे को मतलब वहां पे भी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस, और अभी नहीं, अभी भी मेरे को ऐसा लगता है उस टाइम का सोच के, मैं उस टाइम पे कितनी फुद्दू थी, मैं क्या करती थी, कुछ भी करती थी। तो यही होता है कि मतलब तुम धीरे धीरे अगर आगे बढ़ते जाते हो, तुम चीजें सीखते हो। और वहां से मेरे को लाइक बहुत ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट भी हुई बीच में, बहुत कुछ ऐसे, क्योंकि वहां पे जाके मैं थी बहुत ज्यादा स्मॉल टाउन से, ठीक है, वहां पे भी लोग थे मतलब ऐसे, बट ये होता है ना कि तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। और मैंने 10th किया था हिंदी मीडियम से, और वहां पे गई मैं इंग्लिश मीडियम में। वो भी बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि भाई सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है, बहुत मुश्किल होती है। एक तो तुम पहले ही घर से दूर हो, हॉस्टल लाइफ जी रहे हो, और तुम ये भी हो रहा है तुम्हारे साथ। तो बट धीरे धीरे मतलब मेरे को मतलब उम्मीद नहीं थी मतलब कि मैं कर पाऊंगी, बट हो गया। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर आए, बहुत कुछ सीखा, सेल्फ कॉन्फिडेंट, एंड खुद को कैसे हैंडल करते हैं, खुद की केयर कैसे करते हैं, समझ रहे हो। तो वही चीज है, अगर तुम एक जगह में जा रहे हो तो तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बट तुम धीरे धीरे उस चीज में लाइक ढल जाओगे, एंड तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। एंड उसके बाद फिर तो चलती गई लाइफ, लाइक वहां पे हमने फिर 12th में इतनी मस्ती भी की, हम इतना वार्डन को भी इतना तंग करते थे, एंड रात को ऐसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन, मतलब एकदम ऐसे फैमिली जैसा बन गया था फिर तो मतलब यही था मेरा कि हॉस्टल ने मतलब मेरी लाइफ कैसे चेंज की। मैं एकदम ऐसे गई थी, एकदम चुप शांत सहमी हुई, धीरे धीरे मैंने चीजें सीखी, बात करना सीखा, खुद को और टाइम दिया। और यस, वहां से मैंने मेन जर्नलिंग स्टार्ट की थी। मेरे पास अभी भी वो डायरी हो, शायद मैं इस बार लेके भी आई हूँ। भाई उसमें ना मेरा फर्स्ट डे से, जब मैं हॉस्टल गई थी ना, फर्स्ट डे से लिखा हुआ है कि मेरे को कैसा फील हो रहा है, यहाँ पे कैसा लग रहा है, ये सब कुछ मैंने उसमें लिखा हुआ है। एंड आई थिंक वो मैंने काफी टाइम तक मतलब किया नोट। तो तुम समझ रहे हो, तो वहां पे जाके तुम्हें बहुत सारी चीजें यार सीखने को मिलती है। तुम्हारा रूटीन बन गया था कि इस टाइम पे ये करना है, ये करना है, ये करना है। और भाई बीच में ना मतलब मैं 12th में 4 बजे भी उठने लग गई थी, और अब देखो मुझे इतनी मौत आती है ना उठने में, पर ठीक है। तो वही है, मतलब मेरे जो चेंजेस हुए, मैं इतने सारे अलग अलग जगहों के लोगों से मिली, सबके बारे में पता चला, बहुत सारे चेंजेस आए, लिटरली बहुत ज्यादा चेंजेस। मतलब हॉस्टल लाइफ मुश्किल तो होती है, स्कूल वाली तो बहुत मुश्किल होती है भाई, बहुत मुश्किल होती है, बट फिर धीरे धीरे मजा भी आने लगता है। मतलब ऐसे कोई कमी लगती ही नहीं है। और बाहर नहीं जा रहे हो, कभी कभी हमारी आउटिंग होती थी, ठीक है, वो भी हमारे साथ जाते थे टीचर्स, हमारी वार्डन जाती थी आउटिंग के लिए। सबसे पहले मैं शायद तभी सरोजनी नगर गई थी अपनी आउटिंग में। तो हम मतलब वहां पे भी बहुत एंजॉय करते थे, कभी मूवी दिखाने लेके जाते थे, बट हमें उनके साथ ही जाना होता था, हम अकेले नहीं जा सकते थे। एंड फिर छुट्टियां होती थी, जैसे समर वेकेशन या जो भी फेस्टिवल, कुछ भी फेस्टिवल होता था, तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पिक करने आते थे, तुम तब जा सकते थे बाहर। तो यही सब सीन था, एकदम स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करो, खाने के टाइम पे खाना, और हम मैस से भी रोटी चुराते थे। यस, मतलब हम इतने फुद्दू थे, मतलब हमें समझ रहे हो, हम हॉस्टल मतलब मेस में खाना खा के आए, अब रात को पढ़ते थे, मस्ती करते थे, फिर भूख लग जाती थी, तो हमने
मेस से रोटी चुराना शुरू कर दिया। और हमारे पास अचार होता था क्योंकि अचार वहां पे अलाउ था रखना। तो मेस से रोटी चुरा के हम लिटरली अचार से खा रहे, और वहां की रोटियां इतनी सूखी होती थी ना, इतना आटा लगा होता था, बट हमें वो खाने में भी इतना मजा आता था ना, पूछो मत। एंड हमने इडली भी चुराई और उसके लिए हमारे पास सांभर भी नहीं था, हमने वो भी अचार से खाई है। तो भाई मतलब मजेदार होती है यार हॉस्टल लाइफ। अगर आपको मौका मिल रहा है, अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आप जाना चाहते हो, तो प्लीज जाओ, मजे करो, पढ़ाई भी करो। एंड अगर आप अभी भी कुछ लोग हॉस्टल में हो, इट्स फन यार, तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, लिटरली बहुत चेंज हो जाओगे तुम्हें अब तब नहीं लगेगा, तब तुम्हें लगेगा ये सब कुछ ओ गॉड कहाँ फंस गई। मेरे को बहुत बार लगा ओ गॉड यार, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे आने के बाद भी मेरे को इतनी बार लगा यार क्यों आ गई, कहाँ आ गई। बट जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाते हो ना, तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तुम्हारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो मतलब ये वीडियो मैंने ऐसे ही बनानी थी कि मेरे को बताना था कि मतलब मेरी हॉस्टल लाइफ कैसी थी, मे बी तुम रिलेट कर पाओ। एंड अगर तुम्हें कुछ चीज मुश्किल लग रही है ना अभी भी कि यार क्या है, बट तुम आगे चल के देखोगे ना, वो चीजें तुम्हें बहुत कुछ तुम्हारे अंदर चेंजेस लाती है, बहुत कुछ सिखा के जाती है। क्योंकि एकदम से तुम्हें रिजल्ट नहीं दिखेगा, कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद जरूर रिजल्ट उस चीज का दिखता है कि जो चीज तुम्हें एक टाइम पे टफ लग रही है, बट तुम गिव अप मत करना प्लीज। अगर मैं उस टाइम पे सोच लेती कि छोड़ देती हूँ, मेरे से नहीं होगा, मैं चली जाती हूँ घर, तो समझ रहे हो, तुम्हें आज तुम्हें ये सब नहीं बता रही होती, मेरे पास कंटेंट नहीं होता। अब मेरे पास कंटेंट है बहुत सारा मजाक कर रही हूँ। मतलब यही है, गिव अप नहीं करना चाहिए, एक ना एक टाइम पे तुम्हें रिजल्ट जरूर दिखता है। सो यही थी मेरी कुछ प्यारी क्यूट छोटी सी हॉस्टल लाइफ 2 साल के स्कूल का। एंड आगे एक और मेरी हॉस्टल लाइफ है जो बहुत ज्यादा क्रेजी है गाइस, वो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कभी। वो तो भाई वो तो लिटरली मैंने ना उसमें छोड़ ही दिया था, कॉलेज ही छोड़ दिया था, हॉस्टल ही छोड़ दिया था। अभी मैं बोल रही हूँ गिव अप नहीं करना चाहिए, बट अगर तुम्हें जानना है, मतलब मैं दोनों चीज बोल रही हूँ, देखो गिव अप नहीं करना चाहिए और मैंने खुद पे गिव अप नहीं किया था, बट मैंने कॉलेज छोड़ दिया था। तो तुम प्लीज मुझे कमेंट करके बताना अगर तुम्हें वो स्टोरी भी जाननी है कि मतलब मैंने क्यों छोड़ा। जब मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मैं गिव अप नहीं करना चाहती, मैं कभी गिव अप नहीं करती हूँ ब्रो। मतलब ये मैं तारीफ तो नहीं कर रही हूँ ना, मतलब मैं नहीं करती हूँ यार गिव अप, मतलब मुझे पसंद नहीं है। तो फिर वो मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा, तो अगर तुम्हें जानना है तो प्लीज डू कमेंट शेयर, फिर मैं आपको वो जरूर बताऊंगी। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय क्यूटीज।